निर्मा निर्मा वॉशिंग पाउडर निर्मा, वॉशिंग पाउडर निर्मा, दूध सी सफेदी निर्मा से आए, रंगीन कपड़ा भी खिल खिल जाए। हीमा रेखा जया और सुषमा सबकी पसंद निर्मा, वॉशिंग पाउडर निर्मा, वॉशिंग पाउडर निर्मा निर्मा। हे गाइस, कॉमिक वर्स के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो जेम्स गन अब फिल्मी दुनिया के वो मसीहा बन चुके हैं जिन्होंने एक साथ दो नावों पे सवारी करी है। पहले वो मार्वल की गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1 और 2 के लिए फेमस थे ही, लेकिन अब वो डीसी की सुसाइड स्क्वाड को भी डायरेक्ट कर रहे हैं, जो 2016 में आने वाली सुसाइड स्क्वाड मूवी का एक सॉफ्ट रिबूट सॉर्ट ऑफ होगी, क्योंकि ये पुरानी मूवी वाली कास्ट के साथ साथ कई सारे बहुत सारे नए मेंबर्स को लेके आ रहे हैं। और इसके ट्रेलर में इतने सारे कैरेक्टर्स एक साथ बूम बाम कर रहे हैं कि इन्हें समझना थोड़ा सा मुश्किल है। तो कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आज मैं आपको बताने वाला हूं 2021 में आने वाली द सुसाइड स्क्वाड के हर एक नए कैरेक्टर के बारे में। तो बिना यू कांट सी मी बोले चलिए शुरू करते हैं। तो अमांडा वॉलर, रिक फ्लैग, कैप्टन बूमरैंग और हार्ली क्विन 2016 वाली मूवी के कुछ ही ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो इस मूवी में वापस आ रहे हैं। और इसके अलावा बाकी जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सब नए होंगे। और अगर इन्हें एक एक करके देखा जाए तो सबसे पहले आता है नंबर 1, ब्लडस्पोर्ट। अब ब्लडस्पोर्ट डीसी का एक ऐसा विलन है जिसका रियल नेम रॉबर्ट डुबोई था और इसका रोल हमारे हाइमडाल यानी कि इद्रिस एल्बा प्ले करने वाले हैं। ये एक मेंटली अनस्टेबल सुपर विलन है जो वियतनाम वॉर में जाने के लिए साइन अप तो करता है लेकिन डर के मारे जा नहीं पाता, और इसकी जगह ले लेता है इसका भाई जो उस वॉर में काफी ज्यादा सीरियसली इंजोर हो जाता है। और अपने भाई की हालत देखकर रॉबर्ट का फ्रस्ट्रेशन और बढ़ता है और वो वही करता है जो ऐसी सिचुएशन में कोई भी मेंटली अनस्टेबल इंसान करेगा। वो बन जाता है एक सुपर विलन जिसके पास ना तो कोई पावर्स है लेकिन अरमान है सुपरमैन को हराने के। और इसी चीज को देखते हुए लेक्स लूथर उसकी स्किन में एक टेलीपोर्टर प्लांट कर देता है जिसका यूज करके ये गन्स को अपने पास समन कर लेता है। और ये चीज मूवी में देखने में काफी इंटरेस्टिंग होगी। नंबर 2, पोल्का डॉट मैन। अब मान लो कि आपको एक सुपर विलन बनना है लेकिन आपके पास कोई भी सुपर पावर्स नहीं है, बस आप एक सूट डिजाइन कर सकते हो। आई एम वेरी श्योर कि आप अपने सूट में जितने हो सके उतने अच्छे वेपन्स को प्लांट करना चाहोगे। और वही चीज एबनर क्रिल ने भी करी, लेकिन इसने इस चीज को ऐसे किया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। इसने एक चितकबरी कॉस्ट्यूम बनाई लेकिन उस पर लगे हुए जितने भी डॉट्स हैं उनकी एक स्पेशल पावर है। वो जैसे ही इसकी कॉस्ट्यूम से अलग होते हैं किसी भी वेपन या फिर गाड़ी में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। और इसी का यूज करके कई बार पोल्का डॉट मैन ने हमारे सुपर हीरोज की नाक में दम किया है। नंबर 3, पीसमेकर। अब पीसमेकर एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे देखने के लिए मैं पर्सनली सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ, लेकिन सैडली देख नहीं पाऊंगा। इनफैक्ट आप लोग भी नहीं देख पाएंगे क्योंकि इसका रोल प्ले करने वाले हैं जॉन सीना, जिन्हें सैडली आज तक किसी ने नहीं देखा। खैर, कॉमिक बुक्स में पीसमेकर एक विलन नहीं बल्कि एक विजिलेंटी है जो काफी वायलेंट तरीके से अपने क्रिमिनल्स को सजा देता है। और अगर जेम्स गन की माने तो इस मूवी में पीसमेकर कैप्टन अमेरिका का कमीना वर्जन होगा जो शांति बनाए रखने के लिए कुछ भी कर सकता है। और जानते हैं क्या, कॉमिक्स में तो इसको लगता है कि जो भी लोग इसने मारे हैं उन सब की आत्मा इसके हेलमेट में कैद है और पूरा टाइम इसे कमेंट्री देती है। अब ये चीज मूवी में देखने में तो मजा बहुत आएगा, पर दुख की बात यह है कि देख नहीं पाएंगे। नंबर 4, जैवलिन। अब जैवलिन एक ऐसा विलन है जिसकी बैक स्टोरी तो छोड़ दो, असली नाम तक किसी को नहीं पता। बस ये मालूम है कि ये किसी सस्ते ओलंपिक्स में हारा हुआ था, तो इसके बाद ये अपनी जैवलिन थ्रोइंग स्किल्स का यूज करके क्राइम करता है। इसने सुसाइड स्क्वाड को कई बार ज्वाइन किया है और हर बार ही ऑलमोस्ट हर बार ही ये मारा गया है। तो मूवी में इसका क्या फ्यूचर होगा समझ ही जाओ। नंबर 5, रैटकैचर 2। तो ओटिस फ्लैनेगन के पास बचपन से ही चूहों से बात करने और उन्हें ट्रेन करने की पावर्स थी, जिनका यूज करके उसने गौतम में न जाने कितनी बार प्लेग स्प्रेड किया। और चोरी चकारी तो ये करता ही रहता है, और भले ही दिखने में दुबला पतला हो लेकिन इसकी रैट कंट्रोलिंग पावर्स काफी काम की है। अब मूवी में ओटिस नहीं बल्कि रैटकैचर 2 नाम का कैरेक्टर है जो एक फीमेल है और प्रोबेबली या तो ये उसकी बेटी है या फिर स्टूडेंट। नंबर 6, सेवेंट। अब ब्रायन डर्लिन अपनी बेशुमार दौलत को लेके चले थे बैटमैन बनने, लेकिन जैसे ही डार्क नाइट को इसकी खबर लगी तो उसने इसे पहली फुर्सत में निकलने को बोला। और ये चीज सही भी थी क्योंकि ब्रायन को लोगों से प्यार व्यार नहीं था, बस उसे स्टाइल मारनी थी। और बैटमैन को देख के इसने वो सारी चीजें छोड़ के अपने जीनियस कंप्यूटर स्किल्स का यूज किया और लोगों को ब्लैकमेल करने लगा। इसके बारे में सबसे इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अपने दिमाग में कुछ केमिकल लोचा होने के कारण इसकी मेमोरी बहुत शॉर्ट टर्म है और ये फट से भूल जाता है कि चल क्या रहा था।
तो डेफिनेटली इस रोल में हमारे योंडू को लेकर आई एम श्योर कि जेम्स गन ने कुछ खास प्लान किया होगा। नंबर 7, मोंगल। अब डीसी कॉमिक्स में मोंगल एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल बीइंग है। आई मीन सुपरमैन और डार्क साइड के लेवल की स्ट्रेंथ। लेकिन इस मूवी में हम उसे नहीं बल्कि उसकी बेटी मोंगल को देखेंगे। कौन अपनी बेटी का नाम अपने खुद के नाम का एक वर्ड चेंज करके रखता है? लेकिन खैर इसके बेटे का नाम तो सेम मोंगल ही है, तो उस हिसाब से तो बहुत बढ़िया है ये। खैर मोंगल एक बहुत ही पावरफुल एलियन जिसके पास एक्सेप्शनल हैंड टू हैंड कॉम्बैट स्किल्स और वेपन मास्टरी होगी, और हो सकता है कि अपने पिता के बुरे बर्ताव, ओवर ट्रेनिंग और लगातार ही अपने भाई से लड़वाए जाने के कारण उनसे नफरत करती हो, और हो सकता है कि उनसे बदला भी लेना चाहे। कहीं सुना हुआ लगता है ना? और मूवी के डायरेक्टर भी जेम्स गन है। क्या कमाल का कोइंसिडेंस है। नंबर 8, थिंकर। अब हो सकता है कि थिंकर को आप में से बहुत सारे लोग फ्लैश की टीवी सीरीज से जानते होंगे। तो क्लिफर्ड डेवो एक बहुत ही जीनियस लेवल इंटेलेक्ट पोजेस करता है, और अपनी खुद की बनाई हुई थिंकिंग कैप को लगाने के बाद तो वो नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाता है कि किसी भी मशीन के साथ इंटरफेस करके उसे हैक या कंट्रोल कर सकता है, और एक जीनियस लेवल का मास्टरमाइंड तो है ही। नंबर 9, सोल सोरिया। ओके, तो इस नाम का कोई भी कैरेक्टर डीसी कॉमिक्स में एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन हाँ, हुआन सोरिया नाम का एग्जिस्ट करता है। तो हो सकता है कि जेम्स गन ने हुआन को सोल बना के मूवी में इंट्रोड्यूस किया हो। अब अगर कॉमिक्स की बात करें तो हुआन एक नॉर्मल सा इंसान था, लेकिन एक एक्सीडेंट के बाद उसका हाथ कट जाता है, और क्योंकि उसमें सुपर हीरो बनने का कीड़ा बचपन से ही था, तो वो अपने हाथ के अंदर, मतलब कटे हुए हाथ के अंदर नैनाइट्स को इंजेक्ट कर लेता है, जो उसे पावर देते हैं किसी भी लॉक को पिक करने की। मतलब सबसे बेस्ट पावर। गर्लफ्रेंड का रूम हो या बैंक की तिजोरी, कहीं भी जाने से कोई नहीं रोक सकता आपको। जेल में भी कितना बंद होगे। लेकिन अल्टीमेटली अमांडा वॉलर समझ जाती है कि इसका इलाज ऐसे नहीं हो सकता, और उसे सुसाइड स्क्वाड में ले लेती है। और सुसाइड स्क्वाड में आने के बाद मानो इसकी लाइफ जितनी अच्छी चल रही थी उतनी ही बुरी हो जाती है, क्योंकि इसका खुद का टीममेट किलर क्रॉक इसे खा लेता है। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा, इसका खुद का टीममेट इसे खा लेता है। नंबर 10, ब्लैकगार्ड। अब ये कैरेक्टर डीसी कॉमिक्स में एग्जिस्ट तो करता है, लेकिन बहुत पॉपुलर विलन नहीं है। इसका कोई स्टोरी बैकग्राउंड या रियल नेम नहीं है, बस ये कई अलग अलग क्रिमिनल्स की टीम का पार्ट बन चुका है और उनसे भगाया जा चुका है। और इसकी जितनी भी पावर्स हैं वो सब की सब इसके आर्मर में है, और इसके मेन वेपन्स एक तलवार और एक ढाल होते हैं। लेकिन इस मूवी के टाइटल और इसके ट्रेलर को देखकर ऐसा लग रहा है कि ब्लैकगार्ड के वेपन्स इसमें तलवार और शील्ड नहीं बल्कि गन्स और बुलेट्स होंगे। नंबर 11, टीडीके। अब टीडीके नाम का कोई भी कैरेक्टर कॉमिक बुक में नहीं है, लेकिन इस कैरेक्टर के लोगो और इसके कटे हुए हाथ को देखकर क्लियर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसकी पावर और इसका काम क्या है। तो डेफिनेटली डीसी के इनफेमस आर्म फॉल ऑफ बॉय पे बेस्ड होगा, जिसकी पावर्स जितनी सुनने में बर्बाद लगती हैं उससे कहीं ज्यादा है। मेरा यकीन मानिए, ये अपने हाथों को बॉडी से अलग करके उनसे लोगों को मारता है। मालूम नहीं डीसी वालों ने कौन सा कैरेक्टर फूक के इस माल को बनाया था। तो अगर रूमर्स की मानी जाए तो इस टीडीके का फुल फॉर्म द डिटैचेबल किड होगा, और आप सभी का तो मुझे नहीं पता, लेकिन जेम्स गन इसे मूवी में कैसे यूज करेंगे ये देखने के लिए मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। नंबर 12, वीजल। तो वीजल डीसी कॉमिक्स में एग्जिस्ट करने वाला एक बहुत ही गंदा, घिनौना और बहुत ही क्रीपी सीरियल किलर है। अगर इसके प्री क्राइसिस ओरिजिन को देखा जाए तो उसमें वीजल पहले तो एक नॉर्मल इंसान ही था, जो एक वीजल जैसी कॉस्ट्यूम पहनकर लोगों का मर्डर करता था। लेकिन पोस्ट क्राइसिस इसे लिटरली एक वीजल में ट्रांसफॉर्म कर दिया गया, और इसका रोल भी शॉन गन प्ले कर रहे हैं, जो एमसीयू में रॉकेट का मोशन कैप्चर और क्रैकलिन का रोल प्ले कर चुके हैं। और जो लोग नहीं जानते हैं मैं उन्हें बता देता हूँ कि शॉन गन दरअसल में जेम्स गन के भाई हैं। कमाल की चीज है नेपोटिज्म। नंबर 13, किंग शार्क। तो किंग शार्क डीसी के काफी फेमस विलन्स में से एक है, और जहाँ पे इसके ज्यादातर वर्जन इसे बहुत डेंजरस और पावरफुल विलन बताते हैं, वहीं पे हार्ली क्विन वाली एनिमेटेड सीरीज में इस पे एक बहुत ही मस्त और कॉमेडियन टेक लिया है। इस मूवी में इसकी वॉइसिंग और मोशन कैप्चर कॉमेडियन स्टीव एगी कर रहे हैं। तो इस मूवी में भी किंग शार्क शायद लोगों को मारने से ज्यादा उन्हें हंसाता हुआ नजर आएगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मैं होप कर रहा था कि इसकी वॉइस ताइका वाइटिटी दे, जो इस मूवी में एक अनअनाउंस्ड रोल में है। तो इन सारे के सारे कैरेक्टर्स को देखने के बाद हम लोग इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करेंगे। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही साथ अगर आप सभी लोग इस चैनल पे नए हो तो नीचे जो वो रेड कलर का बटन दिख रहा है उसे टच करिए और तुरंत ग्रे बना दीजिए, नहीं तो आपको कल सुबह तक टीडीके वाली पावर मिलेगी। चलिए एम करते हैं 10,000 लाइक्स का। आप सभी लोग मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिन सब की लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी हैं। इसके अलावा मुझे कमेंट्स में ये चीज बताइए कि इन सारे के सारे सुपर हीरोज, मतलब सुपर विलन्स या सुपर हीरोज जो भी हैं ये, इनमें से अगर आपको किसी की भी पावर मिल सकती तो आप किसे पिक करते। और हाँ, मैंने ऐसी जैक स्नाइडर के स्नाइडर कट का भी ट्रेलर ब्रेकडाउन किया है और द बैटमैन का भी। इसके अलावा कॉमिकवर्स का क्लोथिंग ब्रांड भी लॉन्च हो चुका है, जिसे अगर आप लोगों ने चेकआउट नहीं किया है तो thecomicverse.com पे जाइए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, और ऑसम टी शर्ट्स को चेकआउट करिए। तो विद दैट बीइंग सेड, जाने से पहले कॉमिकवर्स से मैं हूं मोहित, और आप सभी लोग स्टे सेफ, स्टे इनसाइड
एंड एज ऑलवेज कीप बीइंग ऑसम।